हेलो एवरीवन, ये सेकंड पार्ट है हमारा राजपूत डायनेस्टी का। हमने बात करी थी कि कुछ दिक्कतें आ रही थी, इसलिए मैं इस सेशन को दूसरे पार्ट में लेकर आ रहा हूँ। और कहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, मैंने आपको वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी दंती दुर्ग के बारे में। और बोला था कि दंती दुर्ग के बारे में हमने सारी चीज़ों को पढ़ लिया था कि पहले संस्थापक थे। अच्छा, दंती दुर्ग को वर्मन द्वितीय के द्वारा एक उपाधि दी जाती है। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए, कीर्तिवर्मन जो द्वितीय थे, इन्हीं को हराने वाले व्यक्ति का नाम दंती दुर्ग था। और इनको टाइटल देने वाले व्यक्ति कौन थे? कीर्तिवर्मन सेकंड, जिनको कीर्तिवर्मन द्वितीय कहा जाता है। और इन्होंने इनको टाइटल दिया था, तो ये भी बहुत ज़रूरी बन जाता। और टाइटल कौन सा था दंती दुर्ग के पास? उनका नाम था पृथ्वी वल्लम। पृथ्वी वल्लम, ये टाइटल था, पृथ्वी वल्लम। ये टाइटल किसने दिया था? कीर्तिवर्मन द्वितीय ने। और इन्हीं को हराने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? दंती दुर्ग। क्योंकि सामंत के रूप में कार्य किया, फिर जब लगने लगा कि हाँ, ये इतने पावरफुल नहीं रह रहे हैं शासक यहाँ के, तो मैं इन पर अटैक करता हूँ और मैं यहीं पर अपना अधिकार जमा लेता हूँ। तो दंती दुर्ग ने ये काम करा था। तो ये क्वेश्चन आ रखा है एसएससी में, जरूर ध्यान रखना है पॉइंट। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ एसएससी के हिसाब से, वो ध्यान में हमें रखना ही पड़ेगा कि किसको हराया था। या टाइटल नहीं आता था, एटलीस्ट ये तो आएगा ना कि किसको हराया था दंती दुर्ग ने, जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी को एक नया एस्टेब्लिशमेंट दे दिया था। इसके अलावा अगर हम कुछ बात करते हैं, जैसे इस वंश के कुछ प्रमुख शासकों में सबसे पहला नाम आता है कृष्ण प्रथम का, या कृष्ण फर्स्ट जिसको कह सकते हैं, कृष्ण प्रथम। अब कृष्ण प्रथम का टाइम पीरियड क्या है, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। 758 से लेके लगभग 773। और ये ज़्यादातर लिटरेचर में माना जाता है कि ये पुत्र थे दंती दुर्ग के। और कई लोग मानते हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने बोला है कि साक्ष्य हमारे पास सीमित मात्रा में ही है, और वो उससे हम ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं कर पाएंगे कि हाँ रियल में बेटे थे कि नहीं। पर कृष्ण प्रथम के बारे में ज़रूर माना जाता है कि एक बहुत प्रतापी शासक के रूप में इनको देखा गया था। इन्होंने बहुत अच्छे काम भी करे थे। ठीक है, तो 758 से लेके 773 तक इनका शासनकाल रहा। और ये भी कोई क्लियर नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा मैं बोलूँगा कि इनके टाइम पीरियड को याद रखना कोई ज़रूरी है ही नहीं हमारे लिए। सबसे पहली बात क्या है, कृष्ण प्रथम ने एक चीज़ का निर्माण कराया था जो एसएससी में आ रखा है, जिसका नाम है कैलाश मंदिर। कैलाश टेम्पल कहेंगे इसको, कैलाश टेम्पल। इसका निर्माण कराया था। कहाँ पर कराया था? इसी केव्स में, जिसको कहते हैं एलोरा केव्स। मैंने बताया था कि जो एलोरा केव्स में हमारी बहुत चीज़ें देखने को मिलती है, कि आपकी बौद्धिज्म हो गया, जैनिज्म के बारे में देखने को मिलता है। और आपका कैलाश टेम्पल का भी देखा गया था जो यहाँ पर है। अच्छा, कैलाश टेम्पल के बारे में एक चीज़ ध्यान रखनी, बहुत कन्फ्यूजन होता है कि एक बार एसएससी में आया था कैलाश मंदिर का निर्माण कहाँ पर कराया गया था, सॉरी किसने करा था? तो कृष्ण प्रथम ने करा था। कहाँ पर है ये? तो एलोरा केव्स में, जो आपके औरंगाबाद में पड़ता है, महाराष्ट्र में। पर एक हमने लास्ट सेशन में बात करी थी कैलाशनाथ मंदिर के बारे में। दोनों में अंतर है। कैलाशनाथ मंदिर आपका कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपके तमिलनाडु में। और ये है आपका कैलाश मंदिर। तो दोनों में अंतर है। अगर नाथ जुड़ जाता है तो समझना है तमिलनाडु, क्योंकि क्वेश्चन आ रखा है एसएससी में कि कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात क्या, वहाँ पर महाराष्ट्र भी ऑप्शन में था, तो ध्यान रखना है, महाराष्ट्र होगा नहीं बल्कि तमिलनाडु होगा। और हाँ, कैलाश मंदिर आपका एलोरा केव्स में देखने को मिलता है, जिसका निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा किराया गया था। अच्छा, इनके अलावा अगर हम बात करते हैं कि और कोई शासक रहे थे, तो एक नाम था जिनका नाम था इंद्र थर्ड, या तृतीय बोल सकते हैं हिंदी में उसको। इन्हीं के टाइम पे एक व्यक्ति आते जिनका नाम था अल मसूदी। अल मसूदी, अल मसूदी, ये व्यक्ति आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये क्वेश्चन आ रखा है एसएससी में कि कौन से राष्ट्रकूट शासक के टाइम पे अल मसूदी आए थे भारत में, तो ये इन्हीं के टाइम पे आते हैं। और ये ऐसा लिखते हैं, अपनी जो इन्होंने चीज़ें लिखी थी उसमें लिखा इन्होंने कि मैंने भारत के सबसे अच्छे राजाओं में इंद्र तृतीय को सबसे सर्वोच्च नंबर पे देखा है, मतलब सबसे अच्छे मुझे शासक लगे। और उनका ये मानना था कि सबसे अच्छा जो अगर राजा है इस समय प्रेजेंट टाइम में भारत में, तो वो कौन है? इंद्र तृतीय है। तो ये क्वेश्चन हालांकि एसएससी में नहीं आया है, पर ये थोड़ा अच्छे लेवल में आता है, पीसीएस लेवल में, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। हाँ, ये जरूर क्वेश्चन आया कि अल मसूदी किन के टाइम पे आया था, तो ये आपके इंद्र तृतीय के टाइम पे देखने को मिलता है। देखिए, इनके अंतिम शासक राष्ट्रकूट डायनेस्टी का, जिनका नाम था कृष्ण थर्ड, या कृष्ण तृतीय जिनको कहा जाता है। और इन्होंने एक चीज़ अलग ऐसे करी कि जो आपकी कर्नाटका तक जिनका शासक था, शासन प्रणाली थी इनकी, इन्होंने और नीचे तक फैलाया इसको। और जो आपका तंजौर वाला इलाका है तमिलनाडु का, तंजौर हो गया, कांची हो गया, जो बहुत ज़रूरी जगह थी पल्लव डायनेस्टी की, उस वाली जगहों पे भी इन्होंने आक्रमण करके जीता था। और अंतिम शासक के रूप में देखा गया था कृष्ण तृतीय को। और इसी को जीतने के बाद इन्होंने अपने आप को तंजे कोंड की उपाधि से सम्मानित करा था। तंजे कोंड, हालांकि एसएससी में आज तक नहीं आया, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इन्होंने क्या करा था, तंजे कोंड की एक तरीके से अपने उपाधि से सम्मानित करा था। क्योंकि तंजौर, जो तंजावुर है, वो एक ऐसी जगह आज तक रही है जो बहुत ही इम्पैक्टफुल जगह थी। और इस पर जब ये आक्रमण करके जीते तो इन्होंने अपने आप को एक
टाइटल दिया, जैसे मैंने बताया था वातापी कोंड टाइटल लिया था। किसने लिया था सोचिए, नहीं तो नोट्स देखिएगा अपने आप याद आ जाएगा आपको, क्योंकि उन्होंने वातापी को जीता था, इसलिए उन्होंने अपने नाम को वातापी कोंड्स के नाम से मेंशन करा। तो ये चीज़ हमने बता दी, जो हमारे राजपूत डायनेस्टी की बात थी, यहाँ पर हमने ख़त्म कर दिया इसको। राजपूत डायनेस्टी के बारे में और कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है जो हमारे से आए, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैंने आपको शासक बता दिए हैं, राजधानी बता दी है, और कौन, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कृष्ण प्रथम जो थे आपके किसके शासनकाल में थे या कौन से डायनेस्टी के थे, तो ये सब हम ध्यान में रख सकते हैं। तो बस इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और इसके बाद फिर अगला टॉपिक देखेंगे। तो थैंक यू आज के लिए।